अब हम बांदरों से युद्ध करेंगे। हे लंकेश, शक्ति शरीर की नहीं नीति और धर्म की होती है। रघुकुल नायक श्री राम से तुम जल्द ही अपनी हार स्वीकारोगे। ये तुम्हारी राक्षस है चाहे कितनी बड़ी हो, हमारे धर्म और आत्मविश्वास की शक्ति उससे कई अधिक है। ये महायुद्ध तुम्हारे अंत का संकेत है रावण। हा 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 हा। शंख की ध्वनि से राम की विजय संकेत हुई और राक्षसों की सेना ने सर झुकाकर अपनी पराजय स्वीकारी। भैया, अब इस दुष्ट रावण को अधिक जीने का कोई हक नहीं। न जाने इसने कितनों पे अत्याचार किए हैं, आज इसका अंत होना ही चाहिए। शांत हो जाओ लक्ष्मण। सबसे बड़ा शत्रु रावण नहीं बल्कि हमारे अंदर का क्रोध और अहंकार है। किसी भी युद्ध में विजयी तब तक सच्ची जीत नहीं कहलाती जब तक हम अपने अंदर के इस शत्रु को पराजित न कर दें। और भैया, क्या इसे क्षमा करना उचित है? क्या ये उनके प्रति न्याय है जिन्होंने इसके अत्याचार सहे? क्या ये उचित है भैया? क्षमा और न्याय अलग है लक्ष्मण, लेकिन हर शत्रु से कुछ न कुछ अवश्य सीखा जा सकता है। रावण को उसके कर्मों का परिणाम मिल चुका है, पर अब जब उसकी अंतिम घड़ी आई है तो हम चाहते हैं कि तुम उससे एक अंतिम ज्ञान प्राप्त करो। नहीं भैया, नहीं। लक्ष्मण, नहीं भैया। जाओ लक्ष्मण। भैया, मैं जाऊंगा रावण से अंतिम पाठ लेने। लक्ष्मण, जीवन में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत न तुम्हारी शक्ति है और न ही तुम्हारी युद्ध क्षमता। जीवन में सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ज्ञान है और वही सबसे बड़ी कमजोरी है। क्या तुम्हारा अर्थ यह है कि धन और शक्ति व्यर्थ है? धन और शक्ति महत्व रखते हैं, परंतु वह क्षणिक है। शक्ति से अहंकार होता है और वही तुम्हारे अंत का कारण भी बनता है। और वह कौन सी वस्तु है जिससे हमें सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए? लोभ, लोभ और अहंकार। लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है और अहंकार उसे मूर्ख। मैंने सब कुछ खो दिया है लक्ष्मण, क्योंकि मैंने यही सोचा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मैं। उठो लक्ष्मण, तुमने रावण से उसका अंतिम ज्ञान प्राप्त किया है। इस पल को अपने जीवन में कभी मत भूलना लक्ष्मण। अब शायद मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। रावण ने धीरे धीरे आंखें बंद कर अपने प्राण त्याग दिए। अपने स्वामी के विभोग में विभोर मंदोदरी विलाप करती हुई युद्ध मैदान में आई और रावण को देख उनके आंसू न रुके। स्वामी, 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 स्वामी। क्या ये वही दिन था जिसकी हमें प्रतीक्षा थी? क्या ये वही दिन था? आपने अपने अहंकार और धन के कारण अपना सब कुछ खो लिया। लंका का सर्वनाश हो गया, प्रजा भी खो दिया आपने, अपने परिवार, अपने भाई, अपने अपने पुत्र और स्वयं भी खो दिया। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया। विभीषण माँ सीता के साथ पधारे। आइए माता। जाओ सीते, रावण से मुक्त होकर तुम हमारे समक्ष खड़ी हो, परंतु यह केवल एक युद्ध का अंत नहीं है। तुम लंका की अशुद्ध भूमि पर इतने समय से थी, प्रजा का हर व्यक्ति तुम पर संदेह करेगा। तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी होगी।
प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? एक पति का प्रेम स्वाभाविक होता है, पर हमारा धर्म का कर्तव्य सार्वभौमिक है। हम अपने धर्म के विपरीत नहीं जा सकते सीते। क्या आपने एक पल के लिए भी सोचा कि ये अग्नि परीक्षा की मांग और आपके शब्दों से मुझे कितनी पीड़ा हो? क्या ये वही राम है जिन्होंने मेरे लिए युद्ध किया? क्या ये वही राम है जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्यागा? मैं एक पति के रूप में तुमसे स्नेह करता हूँ सीते, पर मैं अपने धर्म का अपमान कभी नहीं कर सकता। तो क्या यही आपका धर्म भैया? भाभी की पवित्रता पर शक? एक धर्म रक्षक की मर्यादा इतनी कठोर हो सकती है कि वे अपने पत्नी के प्रेम और त्याग को अनदेखा करते? शांत हो जाओ लक्ष्मण। नहीं भैया नहीं, मेरे होते हुए भाभी को अपनी पवित्रता साबित करने पड़े। ये लक्ष्मण जैसा होने नहीं देगा भैया। भाभी मेरे लिए मां समान है और भाभी के मान सम्मान के लिए इस लक्ष्मण को आज ये धनुष बाण अगर आपके विरुद्ध भी उठाना पड़े तो ये लक्ष्मण किंचित मात्र भी संकोच नहीं करेगा भैया। हमारे कर्तव्य को समझो लक्ष्मण, हमारे कर्तव्य को समझो। अग्नि परीक्षा प्रभु, क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय है कि माता पिता को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी पड़ेगी? क्या ये धर्म है कि एक नारी को अग्नि में कूदना पड़ेगा? जिस राज्य में नारी का सम्मान नहीं होता वह राज्य का क्या मूल्य प्रभु? हे प्रभु, क्या आप भूल गए कि रावण के बंदी गृह में भी मां सीता का मन और आत्मा सदैव आपके ही साथ थे? हनुमान, शेष, हम धर्मबद्ध हैं। सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। यदि मेरी पवित्रता का प्रमाण अग्नि से चाहिए, मैं ये परीक्षा स्वीकार करती हूँ। लेकिन स्मरण रहे प्रभु, ये केवल अग्नि की परीक्षा नहीं, ये मेरा सम्मान, हमारे विश्वास और हमारे प्रेम की परीक्षा है। म्यूजिक हो जाना चाहिए ना बैकग्राउंड में। हजारों नानों के बावजूद भी मां सीता अग्नि परीक्षा को मान गई। युद्ध की भूमि में धीरे धीरे सुनी हो गई और रावण को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। आखिर वो घड़ी आ गई जब माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी थी। अग्नि जलने लगी। सीता बिना हिचकिचाहट के उसमें प्रवेश करने लगी। ऊंची लपटों के बावजूद सीता अडिग रही। अग्नि में सीता माता को छुआ तक नहीं। कुछ ही क्षणों में अग्निदेव प्रकट हुए। उनके मुख पर गर्व का भाव था। प्रणाम अग्निदेव। श्री राम, सीता आपकी धर्म पत्नी है, उनके प्रति आपका दायित्व है। वो बहुत पवित्र हैं, उनमें सब कुछ है। सीते, मेरा मन जानता था कि तुम पवित्र हो, तुम्हारा चरित्र अडिग है, परंतु मैंने जो किया वो धर्म के लिए था। परंतु तुम्हारे पीड़ा का मैं भी भागीदार हूँ। तुम्हारा प्रेम और बलिदान सदा मेरे हृदय में रहेगा सीते। सब अयोध्या की ओर बढ़ने लगे। अयोध्या नगरी में राम के स्वागत में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसे स्वर्ग उतर आया हो। दीपों की मालाओं से हर द्वार, हर घर को सजाया गया। श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ राजमहल में प्रवेश किया। अयोध्यावासी अपने राजा के आगमन से आनंदित हो उठे। भारत, आपके आगमन से अयोध्या धन्य होगी। आपके इन चरणों की प्रतीक्षा ना जाने अयोध्यावासी कब से कर रहे थे। अब अयोध्यावासी सुख और समृद्धि का स्वप्न देख सकते हैं भैया। लक्ष्मण, भैया भरत, भरत ने अपने भ्राता श्री राम को उनकी पादुकाएं लौटाई और राज्य उन्हें सौंपा। जल्द ही श्री राम का राज्य अभिषेक हुआ। जय
श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मंगल भवन समय बीतता गया। अयोध्या में सुखी और संतुष्ट थे, लेकिन भगवान श्री राम के मन में एक शंका जन्म हुई। नगर में कुछ लोगों के मन में सीता माता की अपनी परीक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। श्री राम धर्म और प्रजा की मर्यादा का पालन करने वाले थे और इसलिए वह इस कठिन निर्णय पर पहुंचे कि माता सीता को पुनः वनवास दिया जाए। सीता माता आंखों में आंसू लिए अपनी मान मर्यादा को सिद्ध करने वन में ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में चली गई और वहां लव कुश का जन्म हुआ। वर्षों बाद जब लव कुश बड़े हुए तो वे रामायण का पाठ करते हुए अयोध्या पहुंचे। उनकी कथा सुनकर श्री राम को यह ज्ञात हुआ कि ये दोनों उनके ही पुत्र हैं। राजसभा में सभी सतपथ थे। राम ने सीता को पुनः अयोध्या बुलाने का आदेश दिया। सभा में सीता पहुंची और आकर राजमहल के द्वार पर खड़ी हो गई। नगर में तरह तरह की बातें प्रभु, लोग तो सोचते रहेंगे, आपको सोचना होगा प्रजा क्या सोच रही है। लोग तरह तरह की बातें बनाते रहेंगे, हम चाहे कुछ नहीं करें, परंतु आपको इस पर विचार करना होगा। सीते, मेरा मन जानता है कि तुम शुद्ध हो, तुम्हारा चरित्र अडिग है, लेकिन मैं अपने मन की बातों से अपनी प्रजा की शंका शांत नहीं कर सकता। मैं आज फिर से यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन केवल एक माँ के रूप में नहीं, बल्कि एक नारी के रूप में। मैंने अपनी परीक्षा दी और मुझे आज भी अपने हृदय की शुद्धता पर उतना ही विश्वास है जितना पहले था। मेरे जीवन की हर परीक्षा केवल इसलिए नहीं है क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ, बल्कि इसलिए है क्योंकि मैं सत्य की राह पर चलने वाली हूँ। राजसभा में सन्नाटा छा गया। जब निर्णय का समय आया तब सबकी निगाहें भगवान श्री राम पर थी। मंत्रिमंडल जो कह रहे हैं उसकी गूंज अयोध्या के कोने कोने में है। एक राजा को अपनी प्रजा की भावनाओं का आदर करना होता है। सीते, प्रभु, यदि प्रजा की मेरी पवित्रता पर विश्वास नहीं तो मैं यहाँ रहने का अधिकार खो चुकी हूँ। मैं अपनी मर्यादा में रहकर और अपने धर्म का पालन करते हुए अब इस धरती पर बोझ नहीं बन सकती। सीते, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे बिना कैसे मैं कैसे सह पाऊंगा यह वियोग? मैं अपने सम्मान और अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए अब यह निर्णय स्वीकार करती हूँ। मुझे माँ धरती से भी आवाहन करना होगा, क्योंकि अब वही मुझे अपनी शरण में ले सकती है। हे माता पितृ, यदि मैंने सदैव सत्य और धर्म का पालन किया तो मुझे अपनी शरण में लो। मैं आपकी गोद में आना चाहती हूँ। ये संसार मेरे लिए नहीं। आज्ञा मत रखो, आज्ञा। क्या मेरे धर्म का कर्तव्य का पालन करना इतना बड़ा अपराध था कि तुम्हें मुझे छोड़कर धरती में समा जाना पड़ा? इस पृथ्वी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। मैं इस पूरे सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इस तरह जाने नहीं दे सकता। सीते,